जी की कृपा चाहिए। तो किस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन करते हैं उसको आज देखने समझने का प्रयास करेंगे। आइए, गोस्वामी जी लिखते हैं कि समुझत सरिस नाम यरुनामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसा मुझ बासाधि। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु नाम और नामी का अर्थ है जिसका नाम लिया जा रहा है उसको नामी कहते हैं, और नाम तो उनका है ही, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक की समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलता है। इसीलिए कहा जाता है कि राम से बड़ा राम का नाम। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम को का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय है, अनादि है, और सुंदर बुद्धि से ही इनका अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। अर्थात नाम और नामी के बारे में गोस्वामी जी ने बताया, को बड़ छोट कहत अपराधु, असुनि गुण भेदु समुझी हैं साधु, देखी हैं रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है? जैसे प्रभु का रूप और प्रभु का नाम, इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। देखी है रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। अर्थात रूप का अगर किसी भी व्यक्ति का कोई नाम न हो तो फिर उस व्यक्ति के रूप का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, या किस प्रकार से लोग उसका अभिवादन करेंगे। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि नाम के बिना रूप का ज्ञान हो ही नहीं सकता। रूप विशेष ना बिमिनु जाने, कर तलगत न परहि पहिचाने, सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ ही जाता है। गोस्वामी जी कितनी सुंदर बात लिखते हैं कि नाम रूप गति कथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी, आगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, आ उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है, वह समझने में सुखदायक है, परंतु उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है, और दोनों का यथार्थ का ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मणि दीप धरु, जीह दे हरि द्वार, अतुलसी भीतर बाहिरहूं, जो चाहे शिव जियार। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर दोनों उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर, मुख रूपी द्वार की और जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि का दीपक रख। जब मणि का दीपक रखेंगे इस पर तो बाहर भी उजाला रहेगा और अंदर भी उजाला रहेगा। नाम जी है जपि जागहि जोगी, विरति विरंचि प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुखई अनुभवहि अनूपा, अकथय नाम नामन रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच से भली भात छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए जागते हैं, और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जी है जपि जानहि तेऊ, साधक नाम जपहि लय लाए, होई सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं वे भी नाम को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार से गोस्वामी जी ने नाम की महिमा बताई। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृत चारि अनघ उदारा। कितनी बढ़िया बात लिखा गोस्वामी जी ने
कि संकट से घबराए हुए, अर्थात आर भक्त नाम जपते हैं, आर्त जो भक्त हैं वो नाम जप करते हैं, उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के भक्त हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भी यही लिखा है, चतुर्विद्या भजन्ते माजना सुकृतार्जुना। अर्थार्थी भक्त, धनादि की चाह से भजने वाला, मतलब जो धन वैभव की चाह से भजने वाला है उसको अर्थार्थी भक्त कहते हैं। दूसरा आर्त भक्त, संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिसको आर्त भक्त कहते हैं। कोई संकट में पड़ जाए, जैसे गज संकट में पड़ा तो वह आर्त भाव से नाम पुकारा और प्रभु के पार्षदों ने आकर के उनको बचाया। जिज्ञासु भक्त, भगवान को जानने से इच्छा रखने वाले जो भक्त हैं उनको जिज्ञासु भक्त कहते हैं। ज्ञानी भक्त, भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा, पापरहित और उदार हैं। इसी प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में कि आर्त भक्त, जिज्ञासु भक्त और ज्ञानी भक्त, और ये सारे अर्थार्थी भक्त श्रीमद् भगवद गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने भी अपने मुखार बिंदु से कहा है। चहु चतुर कहु नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यूं तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो दूसरा कोई उपाय ही नहीं। सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन, अनाम सप्रेम पीयूष हृदय तिनहु किए मन मीन। जो सब प्रकार की कामनाओं से रहित और श्री राम जी के भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मंत्र को मछली बना रखा है, अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर रसास्वादन करते रहते हैं और क्षण भर के लिए भी अलग नहीं होते। बोलिए श्यामते रामचंद्र की जय, माता जानकी की जय, चारों भाइयों की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, सरयू मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महा